बढ़ते भारत की शान। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो आइए नजर डालते हैं इन 5 बड़ी खबरों पर। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण खबर है ओडिशा से जुड़ी हुई है। इसके बारे में आपको बता दें कि इक्का दुक्का जगह यहाँ पर गर्म हवाएं चलने की संभावना बनती नजर आ रही है। पारा लगातार चढ़ रहा है। केरल की बात कर ले तो केरल में बिजली की चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चलने का अनुमान है, तो काफी तेज हवाएं भी चल सकती है और बिजली की चमक का भी सामना करना पड़ सकता है। मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो चटपटी इलाकों में यहाँ पर ओले पड़ने की संभावना है, यानी कहीं कहीं यहाँ पर ओलावृष्टि हो सकती है। अगली खबर गुजरात से जुड़ी हुई है, जहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है। और मौसम से जुड़ी एक और बड़ी खबर कोंकण गोवा से जुड़ी हुई, जो कि बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं यहाँ भी संभव नजर आ रही हैं। और आइए अब आपको बताते हैं मौसम से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण खबर, खासतौर पर मानसून से जुड़ी खबर है और किसानों के लिए काफी अच्छी खबर है। मौसम विभाग की तरफ से घोषणा की गई है कि इस बार का मानसून सामान्य रहेगा, यानी लॉन्ग टर्म मानसून की घोषणा की गई, जिसमें बताया गया है कि 5% से ऊपर नीचे जरूर हो सकता है, लेकिन कुल मिलाकर ये मानसून किसानों के लिए सौगात लेकर आएगा। मानसून सामान्य रहेगा। आइए देखते से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून जून से सितंबर तक सक्रिय रहता है और इसी दौरान सबसे ज्यादा पानी बरसता है। चूंकि देश का आधे से भी ज्यादा कृषि क्षेत्र सिंचाई के लिए बारिश पर ही निर्भर है, इसलिए इन 4 महीनों की बारिश उत्पादन पर भी असर डालती है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार उत्तर पश्चिम भारत के कुछ इलाकों और पश्चिम मध्य भारत के कुछ हिस्सों के अलावा पूर्वोत्तर की कुछ जगहों पर सामान्य से लेकर सामान्य से कम बारिश रह सकती है। वहीं प्रायद्वीपीय भारत और इससे सटे पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई हिस्सों के अलावा उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सामान्य से अधिक बारिश की संभावना है। 2023 में जून से सितंबर के पीरियड में मॉनसून रेनफॉल नॉर्मल होने का पूर्वानुमान कर रहे और क्वांटिटेटिवली ये 96% ±5% होने का पूर्वानुमान कर रहे हैं। इसका मतलब है कि पूर्वी प्रशांत सागर में समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ज्यादा रहेगा। मौसम विभाग का कहना है कि प्रशांत और हिंद महासागरों पर समुद्र की सतह के तापमान का भारतीय मॉनसून पर गहरा असर पड़ता है। तो ये था मॉनसून से जुड़ा हुआ इस बार का पूर्वानुमान, जिसमें हमने बताया आपको अभी कि इस बार मॉनसून सामान्य रहने वाला है, यानी अच्छी बारिश होगी, जो कि हमारे किसानों के लिए काफ़ी राहत भरी खबर है। फिलहाल बढ़ते आगे और अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की। तो कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जिनको लेकर अलर्ट जारी किया गया है, क्या कुछ है इस अलर्ट में, किन किन राज्यों में सावधान रहने की ज़रूरत है, कहाँ नज़र बनाए रखने की आवश्यकता है, या फिर कहाँ के लिए किस तरह की चेतावनी है। तो आइए शुरुआत करते हैं मौसम अलर्ट की। और सबसे पहले आपको बताते हैं मौसम अलर्ट में खासतौर पर आप अगर देखें तो ज़्यादातर क्षेत्र आपको यहाँ पर हरे नजर आ रहे हैं, यानी इनको लेकर फिलहाल किसी तरह का अलर्ट नहीं है, स्थितियां सामान्य रहेगी। लेकिन जो क्षेत्र यहाँ पर आप पीले रंग में देख रहे हैं वहाँ थोड़ा नजर बनाए रखने की जरूरत है। खासतौर पर ओडिशा की बात करें तो गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन मध्य महाराष्ट्र के बारे में आपको बता दें कि यहाँ पर ओलावृष्टि होने की संभावना है। मराठवाड़ा में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती है और ऐसे ही हालात गुजरात में भी रह सकते हैं। तो ओडिशा, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात को लेकर ये अलर्ट है और साथ ही केरल में भी काफी तेज हवाएं चल सकती हैं। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम बारिश के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं, कहां बारिश हो सकती है, कहां कैसी स्थितियां बन रही है। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश से। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर के किसी भी राज्य में फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। थोड़ा नीचे आए जिसमें उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश और साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश शामिल है। यहाँ पर भी फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों में बारिश होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। यहाँ पर बारिश को लेकर
लेकर किसी तरह की स्थिति बनती दिखाई नहीं दे रही है अगले 1 से 2 दिनों के दरमियान। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश कहीं पर भी बारिश फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम पूर्वोत्तर की ओर रुख करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं अन्य जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं जिसमें आप देख सकते हैं नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा भी शामिल है, सिक्किम भी है, वहां पर फिलहाल बारिश नहीं होने की संभावना है। दक्षिण की ओर रुख करते हैं जिसमें केरल में आपको बता दें कि 24 से 48 घंटों में बारिश हो सकती है और यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ने की संभावना है, बिजली भी कड़क सकती है। लेकिन अन्य राज्य हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, कर्नाटक, तेलंगाना कहीं भी बारिश की संभावना नजर नहीं आ रही है। मध्य भारत की ओर रुख करते हैं तो यहाँ भी कहीं भी बारिश की संभावना आप नहीं देख रहे हैं, जिसमें अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ विदर्भ कहीं भी बारिश फिलहाल यहाँ पर होने की संभावना नहीं है और इस तरीके से राजस्थान में भी। लेकिन गुजरात, सौराष्ट्र और साथ ही साथ कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश अगले 24 से 48 घंटों में हो सकती है। अब बात करते हैं मौसम की चाल, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम की चाल कैसी रही, किस तरह की स्थिति रही, मिजाज कैसा रहा मौसम का। शुरुआत करते हैं हम हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ क्षेत्रों में पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। लेकिन वहीं अगर हम राजस्थान की बात करें, पश्चिमी राजस्थान में बारिश के साथ यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं भी दर्ज की गई हैं। आगे आपको बताते हैं जो देश के अन्य क्षेत्र है वहाँ पर मौसम को लेकर किस तरह की गतिविधि रही, जिसमें अब हम बात करेंगे पूर्वोत्तर की। तो आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा सभी जगह यहाँ पर बारिश हुई है। इसी तरीके से सिक्किम में, हिमालय, पश्चिम बंगाल में भी बारिश दर्ज की गई है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में बारिश के साथ साथ काफ़ी तेज़ हवाएं भी रही हैं। और अगर उड़ीसा पर नजर डालें तो यहाँ भी बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई। दक्षिण की ओर रुख करते हैं जिसमें हम तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश, भीतरी उत्तर कर्नाटक की बात करें, भीतरी दक्षिण कर्नाटक की बात करें तो सभी जगहों पर बारिश हुई है। लेकिन केरल और साथ ही साथ तटीय कर्नाटक में गरज चमक के साथ तेज हवाएं भी चली है। और केरल में अगले 24 से 48 घंटों में भी मौसम को लेकर ये अलर्ट है कि यहाँ पर बारिश हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं। मध्य भारत में हम पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो दोनों जगह पिछले 24 घंटों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। इसी तरीके से विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में ओलावृष्टि दर्ज की गई पिछले 24 घंटे में। और आने वाले 1 से 2 दिनों में भी फिर से यहाँ पर ओलावृष्टि कहीं कहीं हो सकती है। तो ये तो बात है मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का हाल कैसा रहा। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में आइए हम नजर डालते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम बात करते हैं अधिकतम और न्यूनतम तापमान की। कहाँ अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा, कहाँ नीचे गया और ऐसे ही न्यूनतम तापमान की स्थिति क्या रही। तो शुरुआत करते हैं हम खासतौर पर पूर्वोत्तर के राज्यों की बात करें तो जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ असम और मेघालय में जो न्यूनतम अधिकतम तापमान है सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया, यानी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा रहा है। इसी तरीके से अगर हम नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा ही दर्ज किया गया है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में। इसी तरीके से उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा है। दक्षिण में अगर हम तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया, यानी अभी तक जितने भी क्षेत्रों के बारे में हमने आपको बताया सभी जगह पर अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर रहा है। अब बात करते हैं गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ की, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि अधिकतम तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है।
देश के विभिन्न हिस्सों में अधिकतम तापमान की स्थिति क्या रही, कहाँ सामान्य से ऊपर रहा, कहाँ कम रहा, इसी कड़ी में अब बात करते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तापमान में गिरावट है, यानी सामान्य से 1 से 3 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। नजर डालते हैं विदर्भ पर, तो विदर्भ में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर पिछले 24 घंटों में भी बारिश हुई है और आने वाले 24 घंटों में भी विदर्भ में बारिश का पूर्वानुमान है। रुक करते हैं पश्चिमी मध्य प्रदेश के राजगढ़ की ओर, जहां आप देख सकते हैं कि सबसे अधिक तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई अधिकतम तापमान की। आइए अब बढ़ते हैं आगे और न्यूनतम तापमान की बात करते हैं। सामान्य से कहां पर न्यूनतम तापमान कहां लुढ़का, कहां ऊपर चढ़ा। पश्चिमी राजस्थान के साथ शुरुआत करते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि न्यूनतम तापमान में सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी दर्ज की गई है, यानी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर पारा ऊपर चढ़ा है। इसी तरीके से अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश की रीवा की बात करें तो सबसे कम तापमान यहाँ पर 14.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान की, कहाँ सामान्य से अधिकतम तापमान ज्यादा रहा, कहाँ कम रहा, और ऐसे ही हमने आपको बताया न्यूनतम तापमान के बारे में भी। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं देश के विभिन्न हिस्सों पर अन्य राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही। तो ये तो बात हुई तापमान के हाल की। इसी के साथ यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर, और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी रही। शुरुआत करते हैं वायु गुणवत्ता में। सबसे पहले राजधानी दिल्ली पर हम नजर डालेंगे। वहाँ की वायु गुणवत्ता फिलहाल एक बार फिर से बिगड़ गई है। कुछ समय तक काफ़ी अच्छी थी, लेकिन अब 300 के पार है, जो कि आप देख रहे हैं कि खराब की श्रेणी में है। पुणे में वायु गुणवत्ता लगातार सामान्य बनी हुई है, संतोषजनक स्थिति में है। 160 आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पुणे की वायु गुणवत्ता। आगे हम अगर पटना की बात करें तो यहाँ भी हमने सुधार देखा था, लेकिन एक बार फिर से यहाँ की वायु गुणवत्ता बिगड़ गई है। 200 से पार है और 216 है। बेंगलुरु में 66 है, जो कि फिलहाल अच्छी की श्रेणी में है बेंगलुरु की वायु गुणवत्ता। आगे हम आपको हैदराबाद के बारे में बताएं तो ये भी आप देख रहे हैं कि संतोषजनक श्रेणी में है। 100 से 7 अंक सिर्फ ऊपर है, इसीलिए यहाँ पर हम इसे संतोषजनक श्रेणी में रख रहे हैं। कोलकाता की बात करें तो पहले से यहाँ की वायु गुणवत्ता में काफी सुधार नजर आ रहा है। 128 है और ये भी संतोषजनक श्रेणी में है। इसी तरीके से मुंबई में भी आप देख रहे हैं कि वायु गुणवत्ता 120 दर्ज की गई और ये भी संतोषजनक है। अहमदाबाद में लगातार वायु गुणवत्ता 167 बनी हुई है और ये भी संतोषजनक की कैटेगरी में है। तो देश के प्रमुख जो शहर है वहाँ की वायु गुणवत्ता के बारे में भी आपने जाना। अब बात करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में, यानी जो लोकप्रिय पर्यटन स्थल है वहाँ पर फिलहाल अगले 4 दिनों में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। शुरुआत करते हैं लद्दाख किले से, जहाँ आप देख रहे हैं कि बुधवार को काफ़ी अच्छा मौसम रह सकता है, खिली धूप रहेगी, लेकिन अगले 3 दिनों में यहाँ पर बादल छाए रहेंगे। हालांकि बीच बीच में धूप जरूर खिलती रहेगी। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है चारों दिनों में। जहाँ अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, उसी तरीके से न्यूनतम तापमान
तापमान -2 डिग्री सेल्सियस चारों दिन रहने वाला है। ये तापमान में कोई बदलाव नहीं होगा। हिमाचल प्रदेश के मनाली जाना चाहते हैं तो आपको बता दें कि बुधवार और गुरुवार अच्छी काफ़ी धूप रहेगी, यहाँ पर काफ़ी प्लेजेंट मौसम रहने वाला है। लेकिन गुरुवार और शनिवार को फिर से बादल छा सकते हैं, हालांकि धूप छांव का जो खेल है वो चलता रहेगा। अधिकतम तापमान पहले 3 दिन जहां 23 डिग्री सेल्सियस है, वहीं शनिवार आते आते 1 डिग्री सेल्सियस में और गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं, पहले 2 दिन 7 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद न्यूनतम तापमान में 1 डिग्री से इजाफा है। पंजाब के अमृतसर जाना चाहते हैं तो फिलहाल यहाँ पर काफ़ी गर्मी बढ़ चुकी है। आप देख सकते हैं बुधवार को यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन उसके बाद तापमान देखिए 40 डिग्री के बिल्कुल आसपास पहुँच चुका है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यहाँ पर तापमान लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जो ट्रेंड है वो बढ़ने की ओर रहा है, लेकिन धूप काफ़ी अच्छी रहेगी। अधिकतम तापमान जहां पहले 2 दिन 37 डिग्री सेल्सियस है, वहीं शनिवार आते आते ये 39 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। बिहार के गया अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ भी गर्मी का आलम देख रहे हैं कि काफ़ी बढ़ रहा है। बुधवार को यहाँ पर अच्छी धूप रहेगी। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन जहाँ 39 डिग्री सेल्सियस है, वहीं शुक्रवार और शनिवार को 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। न्यूनतम तापमान पहले 2 दिन 19 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 20 डिग्री सेल्सियस और उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस में गिरावट हो सकती है। 19 डिग्री सेल्सियस ही रहने की संभावना है। 4 में से 3 दिन न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस। मणिपुर के इम्फाल जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं बुधवार को फॉग और मिस्ट की स्थिति रह सकती है। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार यानी अगले 3 दिन मौसम साफ रहेगा, क्लियर स्काई रहेगा, अच्छी धूप रहेगी। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन 34 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 32 डिग्री सेल्सियस है। न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस पर पहले 3 दिन कांस्टेंट रहेगा, लेकिन उसके बाद अचानक से देख सकते हैं तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। अब आपको बताते हैं तेलंगाना के हैदराबाद के बारे में, जहां आप देख सकते हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन धूप रहेगी, लेकिन बादल भी छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान यहां पर गिरते हुए दिखाई दे रहा है। पहले 2 दिन 38 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 37 और 36 डिग्री सेल्सियस तक शनिवार को अधिकतम तापमान पहुंच सकता है। और इस तरीके से न्यूनतम तापमान में भी हम गिरावट देख रहे हैं, 24-25, फिर 24 और 23 डिग्री सेल्सियस। तो अगले 4 दिनों में मौसम एक जैसा रहेगा, लेकिन तापमान में थोड़ा उतार चढ़ाव बना रहेगा। कर्नाटक के मैसूर जाना चाहते हैं तो चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान कोई बदलाव नहीं, चारों ही दिन 34 डिग्री सेल्सियस और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी 22 डिग्री सेल्सियस पर चारों ही दिन बना रहेगा। तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान एक जैसा अगले 4 दिनों में रहने की संभावना है कर्नाटक के मैसूर में। और देश के विभिन्न हिस्सों में कैसा मौसम है और साथ साथ पर्यटन स्थलों की स्थिति क्या रहेगी, इसके बारे में बता रहे हैं। इसी कड़ी में महाराष्ट्र के मुंबई अगर आप जाना चाहते हैं तो पहले 3 दिन देख सकते हैं यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी, लेकिन शनिवार आते आते मौसम बिल्कुल साफ हो जाएगा, क्लियर स्काई रहेगा। अधिकतम तापमान जहाँ पहले 2 दिन 38 डिग्री सेल्सियस, वहीं हम देख रहे हैं कि गिरावट की ओर है। शनिवार आते आते 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा अधिकतम तापमान। न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि इसमें भी गिरावट हो रही है, 26 से 25 और फिर 24 डिग्री सेल्सियस। गुजरात के पोरबंदर जाना चाहते हैं तो नजर डालें, बुधवार और गुरुवार यहाँ पर बादल छाएंगे, लेकिन शुक्रवार, शनिवार को मौसम काफ़ी साफ रहेगा। अधिकतम तापमान जहाँ आप देख रहे हैं पहले 3 दिन 34 डिग्री सेल्सियस है, वहीं शनिवार को 33 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, 1 डिग्री सेल्सियस में गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस चारों ही दिन, जिसमें 4 दिन में से 3 दिन 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा न्यूनतम तापमान, और वहीं शुक्रवार को 1 डिग्री सेल्सियस में गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। तो ये तो बात है पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की। आइए बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि मौसम अनुसार और अलग अलग राज्यों की फसलों को देखते हुए वैज्ञानिक सलाह को ध्यान में रखते हुए कैसे हमारे किसान अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। ये समय कई जगहों पर बुआई का समय है, नई फसल लेने का समय है, तो ऐसे में हमारे किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं आज किस राज्य के बारे में हम आपको वैज्ञानिक सलाह दे रहे हैं। आंध्र प्रदेश में मक्के के खेत में सिंचाई करें। मक्के की कटाई कर सकते हैं, साथ ही उड़द के खेत में सिंचाई कर लें। यहाँ तिल के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। किसान उड़द की कटाई करें, इसके साथ ही मूंगफली की खुदाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में काबुली चने की कटाई कर लें, वहीं गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। अभी टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुआई करने का सही समय है। यही किसान बाजरे के खेत में सिंचाई कर लें। इस समय केले के बागों में सिंचाई करते रहें। आंध्र प्रदेश में धान में कीट लगने की संभावना है। ऐसे में धान में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। कर्नाटक में गन्ने की कटाई करें। किसान अंगूर की तुड़ाई कर लें, साथ ही गेहूं की कटाई कर सकते हैं। यहाँ मूंगफली की खुदाई करें। इसके अलावा टमाटर के खेत में सिंचाई करते रहें। टमाटर की तुड़ाई भी कर लें। वहीं बैंगन के खेत में सिंचाई कर सकते हैं। अभी लाल मिर्च के खेत में भी सिंचाई कर लें।
कर्नाटक में आम के बागों में सिंचाई करें। आम के बागों से खरपतवार निकालें। आम के बागों में ही पर्याप्त नमी बनाए रखें। किसान अमरूद के बागों में जरूरी उर्वरक डालें। इस समय अदरक की बुआई करते रहें। इसके साथ ही हल्दी की बुआई के लिए समय उपयुक्त है। कर्नाटक में मक्के के खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। और आइए बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे अमरूद के बारे में। अमरूद व्यावसायिक दृष्टि से एक बहुत महत्वपूर्ण फसल है और विटामिन सी से भरपूर होता है, इसीलिए स्वास्थ्यवर्धक गुणों की वजह से भी अमरूद को काफ़ी पसंद किया जाता है और धीरे धीरे अपने स्वास्थ्यवर्धक गुणों की वजह से काफ़ी लोकप्रिय होने वाली भी ये फसल है। तो अगर आप भी अमरूद की फसल के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो देखिए हमारी आज की विशेष रिपोर्ट। माना जाता है कि अमरूद अमेरिका और वेस्ट इंडीज से आया, लेकिन भारतीय जलवायु में ये इस कदर घुल मिल गया है कि हर तरह की मिट्टी में इसकी खेती की जा सकती है। भारत में अलग अलग तरह का मौसम होता है, कभी भीषण गर्मी पड़ती है तो कभी भयंकर सर्दी। अमरूद दोनों तरह के मौसमों को सहन कर लेता है। उपज के मामले में आम, केला और नींबू वर्गीय फलों के बाद अमरूद का नंबर चौथा है। अभी इसकी बढ़वार का समय है। नई बढ़वार जिस पर फूल लग रहे हो उसकी शाखा का 3/4 हिस्सा काट कर निकाल दें। ऐसा करने पर हालांकि बरसात की फसल कम हो जाएगी, लेकिन रबी के दौरान बड़ी संख्या में फल आएंगे। गर्मी का मौसम चल रहा है। तेज धूप और गर्म हवा बाग की नमी को सोख लेती है, इसीलिए सिंचाई का खास ख्याल रखें और हर 10 से 15 दिन बाद सिंचाई करते रहें। अमरूद के जिन बागों में फूल आ रहा है उनमें 10% यूरिया का घोल छिड़कें। ऐसा करने पर जायद के दौरान अधिक फल प्राप्त होंगे। अमरूद में आमतौर पर मार्च से मई के बीच फूल लगते हैं। इसकी फसल अगस्त से लेकर मध्य अक्टूबर तक मिलती है, इसीलिए बाहर नियंत्रण जरूरी है। इसके लिए यूरिया का 10% घोल बनाकर फूलों पर छिड़कें। तेज धूप से पेड़ों के झुलसने का भी खतरा है। इससे बचाव के लिए तनों और बड़े अंगों पर कॉपर और चूने का लेप लगाएं। अमरूद की बुआई साल में 2 बार की जा सकती है, पहली बार फरवरी मार्च में और दूसरी बार जुलाई अगस्त में। जिन किसानों ने फरवरी मार्च में रोपाई की थी वो 10 से 15 दिन के अंतराल पर निराई गुड़ाई करके खरपतवार निकालते रहें। तो ये थी अमरूद की फसल से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां समेटे हमारी ये रिपोर्ट। इसी के साथ ही आज की मौसम खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या फिर @DD किसान चैनल, जो कि हमारा YouTube ID है, इसे भी जाकर आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मौसम खबर के साथ साथ DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।